राघव एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर में बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। राघव पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर उसका मन अक्सर जल्दी पैसे कमाने में लगता था। उसे लगता था कि मेहनत से ज्यादा दिमाग और किस्मत काम आती है। इसी सोच के कारण उसे जुए की दुनिया अच्छी लगने लगी। शुरू शुरू में उसने बस मजे के लिए थोड़े थोड़े पैसे लगाए, पर धीरे धीरे ये उसका शौक नहीं एक आदत बन गया। राघव को लगता था कि एक दिन उसकी किस्मत चमकेगी और वो एक बड़ी रकम जीतकर सबकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। जितना जीतता, उससे कई गुना ज्यादा हार जाता। घर के पैसे, पॉकेट मनी, यहां तक कि दोस्तों से उधार लिए पैसे भी उसने जुए में उड़ाए। उसके माता पिता को जब पता चला तो वो टूट गए। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राघव से कहा कि बेटा, लड़खड़ाती जिंदगी मेहनत से संभलती है, शॉर्टकट से नहीं। एक दिन ऐसा आया जब राघव की सबसे बड़ी हार हुई। उसने अपने दोस्त से उधार लिए पैसे भी गवा दिए थे। रात को वो घर वापस लौटा तो देखा कि उसके पिता उसकी वजह से टेंशन में बीमार पड़ गए हैं। माँ उनके पास बैठी रो रही थी। उस पल राघव को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी गलतियों की वजह से उसके अपने कितने दुखी है। वो कमरे में जाकर अकेला बैठ गया। उसका दिल भारी था, आंखें नम थी। उसे लग रहा था कि वो सबसे बड़ा नालायक है जिसने अपने घर की खुशियां बर्बाद कर दी। अगली सुबह राघव ने अपने पिता के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा कि पापा, मैंने गलत रास्ता चुना था, अब मैं सब ठीक करूंगा। पिता ने उसे प्यार से उठाया और कहा कि गलती हर इंसान से होती है, पर सच्चा इंसान वही है जो सही समय पर बदल जाए। राघव ने पढ़ाई और जीवन को फिर से पटरी पर लाने की ठान ली। उसने जुए की दुनिया से दूरी बनाई, अपना फ़ोन साफ किया, गलत संगत छोड़ दी। शुरू में आदत छोड़ना मुश्किल था, पर धीरे धीरे कोशिश करने से ही होगा। राघव ने एक छोटे स्टार्टअप पर काम शुरू किया। वो ऑनलाइन चीज़ें बेचने का प्लान बनाने लगा। उसने यूट्यूब से सीख सीख कर मार्केटिंग, बिजनेस और कस्टमर हैंडलिंग समझी। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उसके इरादे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। दिन रात मेहनत करता, गलतियां करता, उनसे सीखता और फिर दोबारा कोशिश करता। उसके पिता ने भी अपनी बचत में से थोड़ा पैसा उसको दिया और कहा कि बेटा, ये आखिरी बार मदद कर रहा हूं, आगे का रास्ता तू खुद बनाएगा। ये सुनकर राघव के अंदर एक नई ताकत आ गई। धीरे धीरे राघव का छोटा स्टार्टअप लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। उसके प्रोडक्ट सस्ते और अच्छी क्वालिटी के थे और वो ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने बाजार में उसका नाम बढ़ा दिया। कुछ महीनों में उसका बिजनेस इतना आगे बढ़ गया कि उसने अपना अलग ऑफिस भी खोल लिया। वो अपने पुराने दिनों को याद करता तो खुद हैरान हो जाता कि वही लड़का जो जुए में सब कुछ खो चुका था, आज मेहनत से इतना कमा रहा है। लेकिन वो कभी घमंड नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि आदमी तब गिरता है जब वो खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। राघव ने अपनी सफलता का पहला फायदा अपने परिवार को दिया। उसने अपने पिता की दुकान को बड़ा करवा दिया और माँ के लिए एक छोटा सा किचन स्टूडियो बनवाया ताकि वो अपना शौक पूरा कर सके। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। हर त्योहार, हर शाम में अब सिर्फ खुशी और शांति थी। राघव हमेशा कहता था कि सक्सेस पैसे से नहीं, अपने लोगों को खुश देखकर होता है। वो अपने गांव कस्बे के युवाओं को भी समझाता था कि तेज पैसा कमाने की लालच जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आज राघव लाखों कमाने वाला सफल बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन वो अपने पिछले अंधेरे दिनों को कभी नहीं भूलता। उसे पता है कि उन गलतियों ने ही उसे सही दिशा दिखाई। वो हर इंटरव्यू में एक ही बात कहता है, मैं गिरा लेकिन मैंने खुद को उठाया। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बस इंसान को खुद को बदलने की हिम्मत चाहिए। उसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो गलत रास्ते पर भटक गया है। मन सच्चा हो तो हर मुश्किल काम आसान होता है।